Hi, this video is for super speaker, and the topic was what success means to me. Like, first of all, I want to justify these things in my life. Like, being a middle class family person, you always have a bigger dreams, and always you try to attempt a lot of things which are not in your hands, like they are not possible to identify by everybody outside there. So eventually that falls for negatively or something which is not in your control. So what is success for me? Actually, for being a middle class girl, having a big dreams and efforts and lot of opportunities, these are the some pointers which are affecting my life, affecting me to be a good human being. But eventually what happens, whenever the opportunity seeks to me, it always changes my perception towards my dream. It always question me that is it good, is it appropriate for you. So स्टार्टिंग से ही एक ऐसा ड्रीम था लाइफ का कि समथिंग इज़ डिफरेंट इन मी, और समथिंग दैट इज़ not been satisfied at every point of my life. Like things was very difficult starting से ही. Everything was always questioning me. Like I was studying, I never had an interest in studies since I was a child. From I started understanding what is study. So मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में कि कैसे, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था. बट एक रियलाइजेशन होता है लाइफ में कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैं एफर्ट्स उतने ही ले रही हूँ अपने लाइफ में, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है. और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे. आई वॉन्टेड टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ एंड वॉन्टेड टू बी, मुझे सर्व करना था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव पीपल. बिकॉज वी हैव अ फैमिली बैकग्राउंड विच ऑलवेज, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर पीपल. तो इवेंचुअली वो जेनेटिक में है कि वॉट एवर आई डू इन माई लाइफ आई हैव टू डू इट फॉर पीपल. बट इट वॉज नॉट फॉलोइंग इट, वो चल नहीं रहा था, वो हो ही नहीं रहा था मेरे से. ऐसा लग रहा था कहीं कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, समझ नहीं आ रहा है. तो जब एक मेच्योरिटी डेवलप हुआ एट द स्टेज ऑफ 8 and 9, तो वो क्वेश्चन और बड़ा होते गया कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू. एक सोशल प्रेशर बिल्डअप हो गया कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, वो उसके लिए कुछ नहीं, वो पढ़ नहीं पा रही है, वो 10th पास नहीं हो पा रही है, हाउ शी मैनेज टू डू रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, हाउ विल शी मैनेज एंड ऑल. बट जब लोगों ने क्वेश्चन करना चालू किया ना कि तू कैसे करेगी, तो मुझे लगा कि आई वॉन्ट समवन जो मेरी प्रॉब्लम को समझे. आई वॉन्ट समवन जो मेरी डिफ़िकल्टीज़ को समझे. और ऐसा कोई मिला ही नहीं कभी. सारे मिले जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मेरे लिए. तो सक्सेस ना, मेरे लिए सक्सेस डिफ़ाइन नहीं हुआ कभी एक लाइन में. सक्सेस मेरे लिए खुद को बनाना, और मुझे अपने आप को इतना बनाना है. मुझे नहीं पता मैं कहाँ से क्या बनूँगी, कैसे बनूँगी, क्या फील्ड से क्या पढ़ाई करनी है, या फिर आई लिटरली डोंट नो कि मैं उस चीज़ को अचीव कैसे करूँगी. बट 10th स्टैंडर्ड में आई हैड अ गोल इन माई लाइफ कि आई वॉन्ट टू डू इट फॉर पीपल. वॉट एवर आई डू इन माई लाइफ, वॉट एवर आई अचीव इन माई लाइफ, आई ऑलवेज शेयर इट विद नीडी. आई ऑलवेज शेयर माई लाइफ का पूरा इनकम, पूरा एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर. आई वॉज क्लियर एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ. 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज क्लियर कि वॉट एवर आई डू इन माई लाइफ आई हैव टू डू इट फॉर पीपल. लेट इट बी, आई वॉज नॉट क्लियर कि आई विल गो इन विच फील्ड, आई डू what kind of stuff I wanted to do. No, nothing. So once
I started imagining my future life, like what I wanted in my future. So ऑटोमेटिकली लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देना चालू कर दी. तो 10th स्टैंडर्ड में आई वेंट टू अ ट्यूशन विद सक्सेस. लेकिन ये सारी चीज़ें ना मुझे बिल्ड कर रही थी. दे आर दिस प्रॉब्लम्स वर मेकिंग मी मोर स्ट्रॉन्गर फॉर माई फ्यूचर. तो मतलब सक्सेस मेरे लिए ना वही उसी दिन होगा जब आई विल बी केपेबल ऑफ गिविंग पीपल वॉट एवर आई हैव. मैंने जितना कमाया है मैं उतना दे देना चाहती हूँ. बिकॉज वो मेरा था ही नहीं ना, मैं कर ही रही हूँ. बिकॉज मेरा ड्रीम ही वही है कि आई हैव टू सर्व. तो उस पॉइंट पे आने के लिए मेरे को उस पॉइंट पे केपेबल होने के लिए आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ. आई हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर, रिचर. मुझे नहीं पता मैं किस अमाउंट, आई डोंट हैव अमाउंट इन माई माइंड, बट आई हैव टू achieve a lot. I just want to achieve a lot in my life. I don't want to stop here. I don't know where I will stop. I don't know where to stop. I don't know. I am just running. I'm walking on my path. I know I'll achieve. I know I'll be there one day, and I'll come back and see this video again.